हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 2, जिसमें हम लोगों ने असेसमेंट ऑफ टीचर देख लिया था एंड असेसमेंट ऑफ लर्नर भी देख लिया था। सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे करिकुलम प्लानिंग, जिसमें हम बात करेंगे करिकुलम डेफिनेशन, टाइप्स, करिकुलम डिज़ाइन, जिसमें कंपोनेंट्स एंड अप्रोचेस की बात करेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो करिकुलम प्लानिंग, तो करिकुलम जो प्लानिंग है उसका मतलब क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, फिर क्या है उसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो देखेंगे। करिकुलम इज ए वर्ड डेराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। करिकुलम एक शब्द है जो कि डेराइव हुआ है, जो कि निकल के आया है लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, विच लिटरली मीन्स, जिसका रियलिटी में मतलब है अ फील्ड ऑफ रेस। ठीक है, एक फील्ड है रेस का। ठीक है, टू वर्ड्स हैव बीन यूज्ड हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो शब्द जो है वो यूज हुए हैं, जो कि फर्स्ट है रेस, देन फील्ड। ठीक है, ये दो वर्ड मतलब यूज हुए हैं यहाँ पे। द रेस हैज़ बीन शोन एज द एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पे जो रेस वर्ड है उसका मतलब है एक्टिविटीज़, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो। एंड ऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट कर रहा है। ठीक है, उस वो क्या होता है, वो रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड द फील्ड एज द करिकुलम टीचिंग मटेरियल, और जो फील्ड है वो क्या है, एक करिकुलम मटेरियल है, मतलब एक सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब एक ऐसा सिलेबस, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है एक एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकें। ठीक है, तो वो क्या होता है, करिकुलम प्लानिंग। ठीक है, मतलब वो बेसिकली करिकुलम होता है जहाँ पे स्टूडेंट हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकें, कुछ ऑपरेशंस कर सकें। ठीक है ना, एक फील्ड में, मतलब एक पर्टिकुलर एक फील्ड होना चाहिए कि हाँ इस फील्ड में। ठीक है, तो वो मतलब जैसे कि नर्सिंग का फील्ड है। ठीक है, अब नर्सिंग का फील्ड है तो उसमें क्या है, स्टूडेंट कुछ एक्टिविटीज़ करेगा तो वो किसके रिगार्डिंग करेगा, नर्सिंग के। ठीक है, उसमें नर्सिंग की चीज़ें सीखेगा ना, तो ये चीज़ है मतलब इसका जो मतलब है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह, जो कि कुछ नेम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सम ऑफ द मेजर डेफिनेशंस आर एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू मुनरो। ठीक है, यहाँ पे जो एक मुनरो इंसान है उनके अकॉर्डिंग क्या है करिकुलम का डेफिनेशन। करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़। ठीक है, करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल, जो कि वो एक्टिविटीज़ स्कूल के द्वारा करवाई जाती हैं। ठीक है, टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो एक एजुकेशन का एम है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाती हैं वो क्या होता है, वो करिकुलम होता है। ये किसने कहा था, मुनरो जी ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो अकॉर्डिंग टू सीवी गुड। ठीक है, अब सीवी गुड ने करिकुलम के बारे में क्या बोला, द सेट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या है, एक सेट है एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस का। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। ठीक है, जो कि मतलब ये एक एक्सपीरियंस है एजुकेशनल का। ठीक है, मतलब ये एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस का सेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एजुकेशन का एक्सपीरियंस दिया जाता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जो ये एजुकेशन का एक्सपीरियंस है ये दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है डायरेक्शन ऑफ द स्कूल, स्कूल्स के थ्रू। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग द इंडिविजुअल। ठीक है, इन द सोसाइटी। अब जो ये एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, ये स्कूल्स के द्वारा दिया जाता है। किस पर्पस के लिए दिया जाता है, ताकि हर एक इंसान जो है वो सोसाइटी में एडजस्ट कर सके। ठीक है, ये किसने कहा था, ये सीवी गुड ने कहा था, और ये जो मतलब है उसको इन्होंने करिकुलम बोला। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनएन। ठीक है, एनएन के अकॉर्डिंग करिकुलम क्या होता है, द करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज दैट गो इन द एनवायरनमेंट। अब करिकुलम का यहाँ पे बेसिकली ये मतलब बताया गया है कि सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब हर एक जो एक्टिविटीज़ है। ठीक है, मतलब हर एक एक्टिविटीज़ को आप मिला दीजिए। ठीक है, जो कि एक इन्वायरमेंट में चल रही है वो क्या है, वो करिकुलम है। ठीक है, ये एनन ने बोला था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेनरी।
ठीक है। अब हेनरी के अकॉर्डिंग करिकुलम इंक्लूड्स द कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट। करिकुलम में क्या आ जाता है, करिकुलम में आ जाता है कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो स्कूल का मतलब जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल का जो पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वॉल्विंग ऑल द एक्टिविटीज़, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना वो सब क्या है, वो करिकुलम है। ये किसने कहा था, हेनरी ने। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन है इजी है, आपको सबका मतलब समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये तो क्या थी, डेफिनेशन थी, वो मीनिंग था। बेसिकली हमने क्या देखा कि जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन वर्ड से मिलके आया है, एक जिस दो वर्ड से, जो कि पहला रेस है, नेक्स्ट है फील्ड। रेस का मतलब है एक्टिविटीज़ जो भी स्टूडेंट कर रहा है, और फील्ड का मतलब है एक टीचिंग मटेरियल, मतलब टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, एक करिकुलम, एक सिलेबस होना चाहिए जिसमें क्या है कि एक स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर सके। ठीक है, और यही जो बेसिकली जो मीनिंग है वो डेफिनेशंस में कहीं ना कहीं घुमा के बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम। जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, ठीक है, वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो जो ये सिलेबस है, ये करिकुलम जो है वो बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है उस पर मेन फोकस होता है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इसमें चाइल्ड पे होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स सेंटर्ड करिकुलम, इसमें क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उसको देखते हुए सिलेबस बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, इसमें एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट है हिडन करिकुलम। ठीक है, तो अब हम इनके अंदर देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहला हमारा रहेगा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, दिस करिकुलम इज प्लान्ड, ये जो करिकुलम है ये प्लान्ड किया जाता है एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बेसिस पे ये जो करिकुलम है वो बनाया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस करिकुलम इज टू प्रोवाइड नॉलेज, और जो मेन पर्पस है इस करिकुलम का वो ये है कि नॉलेज मिल सके स्टूडेंट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, द टेक्स्ट बुक एंड अदर टीचिंग मटेरियल आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, और जो अदर टीचिंग मटेरियल्स वगैरह बनाया जाता है वो यूजुअली इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, दिस करिकुलम मीन्स चिल्ड्रन टेक कमांड ऑफ देयर ओन लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इसमें चाइल्ड को देखते हुए क्या है कि सिलेबस वगैरह बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस करिकुलम मीन्स चिल्ड्रन टेक कमांड ऑफ देयर ओन लर्निंग। इस करिकुलम में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपना खुद लर्निंग की कमांड रखते हैं। ठीक है, बच्चे खुद पढ़ लेते हैं। टीचर आर देयर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द चाइल्ड्स लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या है, जो टीचर्स हैं, मतलब इसमें क्या है, टीचर नहीं बच्चे को सिखाते हैं, टीचर का क्या है, टीचर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उन्हें फैसिलिटेट, उस चीज़ को मतलब थोड़ा बहुत हेल्प वगैरह कर देते हैं। मेन फोकस टीचर का नहीं होता है, बस वो सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी डाउट वगैरह है वो क्लियर आउट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बट चिल्ड्रन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ देयर ओन लर्निंग। अब चिल्ड्रन को यहाँ पे क्या है कि अपनी लर्निंग का खुद ही डायरेक्शन देखना है। ठीक है, फॉलोइंग देयर इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को यहाँ पे क्या है, खुद अपना डायरेक्शन देखना है कि हाँ चिल्ड्रन को किधर जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या था, चाइल्ड पे मेन फोकस था कि हाँ चिल्ड्रन का क्या है कि चिल्ड्रन अपना खुद ही लर्निंग कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। दिस करिकुलम इज कंसीव्ड एज द फ्रेमवर्क, ठीक है, इन विच द चाइल्ड इज गाइडेड टुवार्ड्स मैच्योरिटी विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल ग्रुप। मतलब ये जो करिकुलम है ये मतलब एक तरीके से फ्रेमवर्क है जिसमें क्या है, जो चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको क्या है, गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, जो मैच्योरिटी उनके अंदर लानी होती है ना, जो सोशल ग्रुप्स में कैसे रहना है, ठीक है, कैसे क्या करना है, इस चीज़ के लिए, है ना। इट एज्यूम्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग, ठीक है, इसमें क्या है, जो प्रोसेस ऑफ लिविंग वगैरह है इसके बारे में उन लोग को बताना होता है। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स, ठीक है, चिल्ड्रन को क्या है कैसे मतलब प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करना है, ये सब चीज़ें हैं ना। द सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम
enable children to become increasingly able to attain full development as individual are capable of सेल्फ डायरेक्शन। ठीक है, जो सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का वो ये है कि चिल्ड्रंस जो हैं जैसे जैसे इन मतलब वो बढ़ते हैं तो क्या है उनका फुल जैसे डेवलपमेंट होता है ना तो वो खुद ही कैपेबल हो जाते हैं सेल्फ डायरेक्शन, मतलब उन्हें समझ में आ जाता है कौन सा सही डायरेक्शन है कौन सा गलत डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है। ठीक है, एंड टू बिकम कम्पिटेंट इन एज्यूमिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो उसको कम्पीट कर पाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है बच्चे क्या है कि प्रॉब्लम से फोकस वगैरह कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। दिस करिकुलम इज़ मॉडर्न अप्रोच इन करिकुलम डेवलपमेंट। जो ये करिकुलम डेवलपमेंट है इसमें क्या है मॉडर्न अप्रोच है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम की। ठीक है, मतलब ये नया नया सिलेबस में लाया गया है, मतलब इसमें जोड़ा गया है करिकुलम में। इट इज़ अ रेस्पॉन्स अगेंस्ट द ट्रेडिशनल करिकुलम। ठीक है, ये क्या है ये मतलब ये एक रेस्पॉन्स है अगेंस्ट मतलब ये जो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है ये अगेंस्ट है ट्रेडिशनल करिकुलम। ठीक है, जिसमें आ जाता है सब्जेक्ट सेंटर और टीचर डोमिनेंट। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड एक्टिविटी मूवमेंट लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, मतलब इसमें क्या है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, मतलब एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें क्या है एक्टिविटीज़ बेस्ड चीज़ें भी होनी चाहिए, बच्चों को क्या है एक्टिविटीज़ वगैरह करने को मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हिडन करिकुलम। ठीक है, दिस करिकुलम रेफर्स टू द इम्प्लिसिट नॉलेज विच स्टूडेंट लर्न इन स्कूल। ठीक है, इसमें क्या है ये जो करिकुलम है इसमें क्या है इम्प्लिसिट नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, विच स्टूडेंट लर्न इन स्कूल, जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स वगैरह में सीखते हैं। इट इज़ इम्प्लाइड बाई द वेरी स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ स्कूल। ठीक है, ये क्या है इट इज़ इम्प्लाइड बाई वेरी स्ट्रक्चर इन नेचर ऑफ स्कूल मच ऑफ वर्ड revolve around daily or established routine. The hidden curriculum, which refers to the kind of learning children derive from very nature and organizational design of public school, as well as from the behavior and attitude of teachers and administrators. तो हिडन करिकुलम में क्या होता है कि बेसिकली ये अनरिटन होता है, मतलब इसमें क्या है हिडन का मतलब छुपा हुआ। ठीक है, मतलब ऐसा बिहेवियर ऐसी चीज़ें जो क्या है हिडन हो बट वो एक टाइम पे क्या है एक्सप्रेस हो, लाइक रेस्पेक्ट द टीचर्स। ठीक है, स्टूडेंट को क्या है टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ये चीज़ क्या है ये पर्टिकुलर चीज़ें सिखाई नहीं जाएंगी ना, ये एक तरीके से मतलब बच्चों को इनडायरेक्टली समझनी होंगी। ठीक है, तो हिडन करिकुलम इसमें क्या है यहाँ मतलब द करिकुलम रिफर्स टू दैट इम्प्लिसिट नॉलेज विच स्टूडेंट लर्न इन स्कूल। ठीक है, अब इम्प्लिसिट नॉलेज का मतलब होता है स्टूडेंट उस चीज़ को जानते तो हैं बट उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो कि ये चीज़ें क्या है स्कूल में बच्चे सीखते हैं तो इनको क्या है बिहेवियर के थ्रू, ठीक है, एक्सप्रेशंस के थ्रू इन चीज़ों को बच्चों को क्या है सिखाना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक सिलेबस में क्या है रिटन फॉर्म में नहीं होता है बट ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है ये एक तरीके का हिडन करिकुलम में आ जाता है। अब हम बात करेंगे करिकुलम डिज़ाइन, मतलब जो ये करिकुलम है जो भी सिलेबस वगैरह है वो कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो करिकुलम डिज़ाइन होता क्या है, ठीक है, ये जानेंगे। करिकुलम डिज़ाइन इज़ अबाउट हाउ पीपल इन्विजन व्हाट करिकुलम शुड बी। ठीक है, करिकुलम डिज़ाइन जो है वो इस बारे में है कि कैसे लोग इमेजिन करते हैं कि व्हाट करिकुलम शुड बी। ठीक है, ये क्या होगा। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग अ करिकुलम इज़ आइडियली समथिंग। ठीक है, मतलब एक करिकुलम को डिज़ाइन करना क्या होता है कि एक ऐसे मतलब कुछ ऐसा होता है कि दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ेक्टिव, जो कि सबसे पहले इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एंड मैचेस असेसमेंट विथ वॉट इज़ टॉट इन ए कोर्स। ठीक है, और वो मैच होना चाहिए कि क्या मतलब पढ़ाना है कोर्स में। ठीक है, हाउएवर इट ऑल्सो एम टू गिव स्टूडेंट्स ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, और इसका एक पर्टिकुलर क्या है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इसका कोई एक एम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी सिलेबस बना दिया, कुछ भी थोड़ी बनाओगे आप एक कोर्स से रिलेटेड बनाओगे ना। जैसे हम बीएससी नर्सिंग का पढ़ रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस बनाया हुआ है ना, यहाँ पे जो भी मतलब जो लोग सिलेबस बनाते हैं उन्होंने एक
पर्टिकुलर बनाया गया कि हाँ एजुकेशनल नर्सिंग सब्जेक्ट है, उसमें ये यूनिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आगे चल के नर्सिंग में काम आएंगी। ठीक है, तो एक ब्रॉडर क्या है पर्सपेक्टिव होना चाहिए हर एक सिलेबस का, ऐसा नहीं है आप कुछ भी बना दो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। मतलब क्या है, जब करिकुलम डिज़ाइन मतलब होता है या फिर होना चाहिए तो उसमें क्या है कि कुछ कंपोनेंट्स वगैरह होने चाहिए, मतलब उनको लेते हुए क्या है सिलेबस को बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, ये एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं करिकुलर डेवलपमेंट में। ठीक है, अब मतलब कोई एक पर्टिकुलर गोल होगा किसी भी सब्जेक्ट का जो करिकुलम बन रहा है, मतलब कोर्स का जो करिकुलम बन रहा है, तो उसमें क्या है पर्टिकुलर एक वो होना चाहिए ना कि गोल, कि हाँ ये वाला सिलेबस हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इन्हेंस द प्रोग्राम्स एबिलिटी टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। इससे क्या है गोल्स और ऑब्जेक्टिव से क्या है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंटेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आ जाते हैं कुछ सब्जेक्टेड वगैरह, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होते हैं जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे वगैरह पढ़ते हैं ठीक है, जिसमें क्या है उनको नॉलेज मिलती है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। जैसे हम लोगों ने क्या है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारे में कम्युनिटी भी है। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उन सब का क्या है अलग अलग गोल भी है ना, तो गोल और ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, कंटेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, मतलब टीचर जो है उसको पढ़ाने का सब कुछ अता पता होना चाहिए कि हाँ ये है हमें इतने आवर्स तक पढ़ाना है। ठीक है, और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमें बच्चों को क्या है लर्न करा देना है। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो जो भी टीचर वगैरह है उनको क्या है असेस करना है कि ठीक है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का सिलेबस होना चाहिए, इवेल्युएशन वगैरह भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल। ठीक है, ऐसे कुछ लर्निंग रिसोर्सेज होने चाहिए, कुछ मटेरियल होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो टीचर है उसका भी क्या है डेवलपमेंट होना चाहिए प्रोफेशनली। ठीक है, तो इससे क्या है कि उसकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें कुछ रोल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ रोल्स वगैरह आ जाते हैं, शेड्यूल वगैरह आ जाते हैं, ड्यूटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जो कि क्या है कि प्रोग्राम्स वगैरह क्लासरूम में होते हैं ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान में आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा जो है वो है रिवीजन एंड रिव्यू। ठीक है, जो रिवीजन वगैरह है वो होना चाहिए, वो रिलीवेंट और इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे ही क्या है स्टूडेंट्स को है ना अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसमें क्या है वो अपना एड ऑन कर लेते हैं, फिर उस चीज़ में पार्टनरशिप टाइप का हो जाता है। जैसे इसमें कुछ एजुकेटर आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ कम्युनिटी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हर एक इंसान की क्या है ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो स्टेक होल्डर्स हो गए। तो ये कहते हैं कुछ कंपोनेंट्स थे, मतलब मैंने क्या है इनकी हेडिंग वगैरह लिख रखी है, तो आपको क्या है जो भी मैंने बताया है इनके अंदर आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो है अप्रोचेस टू करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, कि जो भी करिकुलम डिज़ाइन हो रहा है तो कैसे उस चीज़ को इन्हेंसमेंट कर सकें, कैसे उसकी अप्रोच कर सकें। तो बेसिकली इसमें क्या है 4 अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है कंटेंट बेस्ड अप्रोच, नेक्स्ट प्रोसेस बेस्ड, आउटकम बेस्ड एंड देन लास्ट कम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, इट is conventional curriculum structure that is frequently utilized in nursing education. A list of subjects that need to be taught is the first step. ठीक है, मतलब इसमें क्या है कंटेंट बेस्ड अप्रोच, मतलब एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिसमें क्या है कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट नीड टू बी टॉट, मतलब एक लिस्ट होनी चाहिए सब्जेक्ट की हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, ये जो है ना ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, करिकुलम डिज़ाइन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, इट इज़ फोकस्ड ऑन टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न। मतलब प्रोसेस बेस्ड अप्रोच में क्या है ये फोकस किया जाता है कि कैसे बच्चों को लर्न करानी है, वो चीज़ उनको याद करवा देनी है, उनको समझा देनी है कि कैसे हम टीच करें
कि उनको वो चीज़ें लर्न हो जाए, ठीक है। प्रोसेस बेस्ड लर्निंग मेनली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। जो प्रोसेस बेस्ड लर्निंग है ये मेनली फोकस करती है कि कैसे डेवलपमेंट हो सके स्टूडेंट्स की लाइफ का, ठीक है, स्किल्स का, जिसमें क्या है क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। इसमें क्या है मतलब स्टूडेंट्स को क्या है नॉलेज वगैरह होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी की, ठीक है, कि मतलब हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, ये जो भी है ना, सिटीजनशिप, ठीक है। हम पे क्या है कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। हमारे पास राइट है कि हम किसी भी इंसान को चुन सकें, हर चीज़ का हमारे पास राइट है, और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है उससे वो सॉल्व आउट कर सके, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग्स में क्या है वो अपना जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उनको क्या है सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। तो ये है प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, ठीक है, ये सेकंड अप्रोच है। नेक्स्ट हमारी है आउटकम बेस्ड अप्रोच। मतलब इसमें क्या है कि जो भी वगैरह सिलेबस वगैरह डिज़ाइन हुआ है तो उसका कोई एक पर्टिकुलर आउटकम निकलना चाहिए, ठीक है। इट कन्फर्म्स ग्रेजुएट्स स्किल लेवल, ठीक है। जो आउटकम बेस्ड अप्रोच है ये कन्फर्म कर देता है कि जो ग्रेजुएट है उसकी स्किल लेवल बताता है। इट फिल्स द गैप इन नॉलेज बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक एजुकेशन, और ये फिल कर देता है जो गैप है एजुकेशन का, जो वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन है उसका, ठीक है। जो प्रैक्टिकल बेसिस जो एजुकेशन है और जो एकेडमिक बेस एजुकेशन है ये उसका जो गैप है ना वो फिल कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल होती है मतलब बेनिफिट देती है, स्पेशली ट्रेनिंग फ्यूचर मेडिकल, इसमें स्पेशली ट्रेनिंग फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब जो ट्रेनिंग कर रही होती हैं फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। इट्स सेंटर ऑन द कॉम्पिटेंसी दैट दे आर लुकिंग, मतलब ये क्या है ये सेंटर करती है जो कॉम्पिटेंसी जो उस इंसान की क्षमता है उसके हिसाब से, ठीक है। फॉर विद डिफाइनिंग दोज कॉम्पिटेंसी बीइंग द प्राइमरी प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या है जो मतलब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि स्टूडेंट की जितनी कॉम्पिटेंसी होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी ना उसके हिसाब से ही तो वो वर्क कर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको जो अप्रोचेज़ हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, और जो भी कंपोनेंट्स थे वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, करिकुलम डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको सबको समझ में आ गया हो तो टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, बायो में लिंक है, और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।